हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथ से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट सर बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धन को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था। 12 वर्षों के बाद इसका साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है। ब्याज का दर आपको निकालना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित। इसको बनाते कैसे हैं उसे देखिए। हम दो तरीके से बताएंगे, एक बेसिक और एक शॉर्ट मेथड। आपको जो पसंद है उसी को फॉलो कीजिएगा। इस लाइन को पढ़िए, साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है, यानी कि मूलधन का 3/5 हो जाता है क्या, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज यानी कि SI क्या हो जाता है, धन का यानी प्रिंसिपल का कितना 3/5। इसी को सॉल्व करके आपको R का मान निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करते फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, PRT/100। हम बिल्कुल बेसिक से पहले बता रहे हैं। फिर P × 3/5। यहाँ P से तो P कट जाएगा ना, तो R का मान निकालना है गुना T का मान दिया हुआ कितना समय है, 12 साल है, तो 12 रखेंगे बट्टे 100 बराबर इधर 3/5। इसी को सॉल्व करके आपको R का मान निकालना है। तो इस बार जगह नहीं है तो दूसरा पेज ले लेते हैं। R × 12/100 बराबर 3/5, यही था। देखिए अगर यहाँ से R निकालेगा तो 3/5 इंटू इधर 100 नीचे में उधर जाएगा तो ऊपर में, और उधर ऊपर में 12 इधर नीचे में। इसको काटिए, 5 से 100 20 बार में जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा। तो फाइनली R का मान कितना आ जाएगा, 5%। यही आपको निकालना था, रेट कितना, तो 5%। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया 5%। ये रहा बेसिक मेथड, इसको हम बता दिए। अब आइए शॉर्ट तरीके से इसको कैसे बनाते हैं आप लोग भी सीखिए। एक न्यू पेज ले लेते हैं। कह रहा धन का 3/5, धन का SI जो है, SI वो प्रिंसिपल का 3/5 है। प्रिंसिपल का 3/5 है। हम यही 5 को अगर प्रिंसिपल मान ले, 5 को प्रिंसिपल मान ले, और उस पर ऊपर में 3 है, 5 में 3 का ब्याज है, यानी कि 3 को हम SI मान लेते हैं, 3 को SI मानते हैं। तो अमाउंट क्या होगा, ये दोनों का योग होता है ना, अमाउंट 8 हो जाएगा। इस लाइन को अभी समझने के लिए हम इसको लिखे थे, बस इसमें आपको फोकस करना है। इसमें कह रहा है धन का 3/5, जो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को हम धन मान लिए, प्रिंसिपल मान लिए। 5 को हम क्या मान लिए, प्रिंसिपल मान लिए। तो ऊपर में जो 3 है वो ब्याज हो जाएगा। जब 5 में 3 का ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, यानी यहाँ से प्रिंसिपल पता चल गया 5, सिंपल इंटरेस्ट 3, अमाउंट 8। अब हमको रेडियस निकालना, रेडियस नहीं निकालना है, सॉरी, रेडियस सर्कल में निकालते हैं। यहाँ पे रेट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेट बराबर SI यानी कि ब्याज गुना 100 बट्टे प्रिंसिपल इंटू टाइम ही होता है। तो ब्याज कितना है देख लीजिए, ब्याज कितना 3 का है, गुना 100, प्रिंसिपल कितना है 5, और गुना टाइम 12 साल है। तो 5 से 100 20 बार में जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, फिर 3 से 3 कट गया। तो फाइनली रेट कितना निकल कर गया, 5%। तो ये शॉर्ट मेथड था, ऐसे भी बताया आपको, बेसिक्स भी बताए। जो आपको पसंद है उसी को फॉलो कीजिएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न को डील कैसे करते हैं हम आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक टंकी को 2 नल A और B क्रमशः 5 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। नल C टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 नल को एक साथ 7 बजे पूर्वाह्न पर खोल दिए जाए तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ये नल एवं टंकी से सभी प्रश्न है। 3 नल है, A है, B है और C है। A भी भरने वाला है, C खाली करने वाला, तो माइनस कर दिए। A 5 घंटा में भरता है, B 15 घंटे में, C 5 घंटे। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा, 15 LCM, ये टोटल वर्क आ जाएगा। आप एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता 5 × 15, A का एफिशिएंसी 3, 15 × 15, B का एफिशिएंसी 1, और फिर यहाँ 5 × 15, C का एफिशिएंसी 1, वो माइनस में, क्योंकि C खाली करने वाला नल है, A भी भरने वाला नल है। अब तीनों को एक साथ खोलेंगे। देखिए A भी भरेगा 3, B 1 के क्षमता से, लेकिन C जो है 3 के क्षमता से खाली कर देगा। 3 1 4, जब ये दोनों 4 भर जाएगा, जब C को खोलेंगे तो 3 का क्षमता से खाली कर देगा। फाइनली कितना भरा जाएगा, तो 1 ही भरा जाएगा। तो अगर यहाँ समय निकालते हैं हम, जब तीनों नल को एक साथ खोलेंगे, तो अगर समय निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है 15, और क्षमता कितना है तीनों का। A जो है 3 के क्षमता से भरेगा, B 1 का क्षमता से भरेगा, लेकिन C 3 का क्षमता से खाली कर देगा। फाइनली यहाँ 15/3 1 4 में से 3 का 1 काटिएगा तो 15 आ जाएगा। समय कितना निकल के आ गया, 15 आवर, 15 घंटा। समय कितना, 15 घंटा। अब प्रश्न में बोला गया है कि 7 बजे खोला था, 7 में 15 जोड़ दीजिए। 7 बजे खोला था, इसमें 15 जोड़िएगा तो 15 × 7 = 22, यानी कि 22 बजे। 22 तो ऑप्शन में है नहीं,
22 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए घड़ी जो है 12 घंटा वाला घड़ी में 12 बजता है, 12 से कितना ज़्यादा है 22, तो 12 से 10 ज़्यादा है, 12 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, जो 22 है ये 12 से 10 ज़्यादा यानी कि 10 बजा है, 22 बजा यानी कि 24 घंटा वाला घड़ी में 10 बजा है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10 PM। 10 PM में वो टंकी भर जाएगा। इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए, जिस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है वहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में का मान ज्ञात करिए, यानी कि इसका मान आपको निकालना है। यानी यहाँ क्या ये जो है ना, इसी का मान निकालना आपको। देखिए प्रश्न में दिया गया है √1 + 36/64 बराबर 2 + A/4, यही है। यहाँ ए है, इसको नो नहीं से ए है /4। देखिए यहाँ से भिन्न का अगर जोड़ कीजिएगा 64 कम 64, 64 36 100, यानी कि 100/64 आ जाएगा ये रूट के अंदर, बराबर 2 + A/4। तो यहाँ देखिए 110 का होता है स्क्वायर, 64 8 का होता है। जब इसको बाहर निकालिएगा तो 10/8 आएगा, बराबर इधर फिर 2 + A/4 होगा। ये 2 इधर भेज देते हैं, 10/8 - 2 बराबर A/4। तो 8 दूना 16, 16 में 10 गया -6/8 बराबर A/4। 4 से 8 2 बार में, 2 से 6 3 बार में। तो ए का मान फाइनली कितना आ गया -3। ए का मान कितना आ गया -3, क्योंकि माइनस में था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा -3। तो इस तरह से बनाना है। प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। एक दुकानदार अपने सामान के मुद्रित मूल्य समझते हैं, मार्क प्राइस, मुद्रित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया, छूट दिया। इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है दुकानदार। तो क्रय मूल्य और वस्तु के मुद्रित मूल्य यानी मार्क प्राइस के बीच का अनुपात रेशियो निकालना है। तो देखिए इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि रहेगा लॉस रहेगा तो 100 में घटा देंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से 4 प्रश्न बनेगा। यहाँ पे कोई 3 चीज़ का मान दे देगा, MP/CP प्रॉफिट देगा तो आपको डिस्काउंट निकालने का आएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट MP देगा तो CP निकालने का आएगा, डिस्काउंट लॉस MP देगा तो CP, या डिस्काउंट प्रॉफिट CP देगा तो MP। यहाँ से 4-5 तरह के प्रश्न बनेगा। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, बहुत जगह काम आएगा। अब देखिए इसी पे बैठा दीजिए, MP/CP का रेशियो ही हमको निकालना है ना। तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है कितना 20% का, तो 100 में 20 जुट जाएगा तो 120 हो जाएगा, बट डिस्काउंट 10%, तो 100 में 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब काटिए 30 चौके 120, 30 या 90, यानी 4/3। 4/3 को हम 4:3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा पहले क्या क्रय मूल्य का मान 3 है और MP का मान 4 है, तो 3:4 हो जाएगा। 3:4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को भी समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत जगह कम आएगा आपके एग्जाम में। प्रश्न है शब्द मोमेंट के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, यानी कितने तरह के इसको लिख सकते हैं मोमेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कैसे, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। क्या करेंगे, जितना है लेटर 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 6 गुना 1 तक जाना, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, इसी तरह 2 गुना 1, 1 तक गया गुना कर देगा। 6 5 30 120 है, 120 दिया 360, 360 दूना 720। ऑप्शन में देखेगा 720, मार के आगे बढ़ जाएगा तो गया उसका नंबर 12 में। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। ऐसा प्रश्न ऐसे नहीं, देखिए ऐसे भी दिया ऑप्शन में 720 भी है, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसका आंसर 720 नहीं आएगा। क्या आएगा, तो इसको ध्यान से देखिए, एक बार समझ लीजिए ना। तो फिर अगर यहीं पे अगर लेटर का रिपीटेशन नहीं होता तब यही आंसर होता। लेकिन यहाँ जो मोमेंट वर्ड लिखा गया MOMENT मोमेंट, यहाँ पे एक लेटर ऐसा M कि 2 बार लिखा गया है। M कितना बार है, 2 बार है। जब लेटर को अगर रिपीट किया जाएगा तब ऐसे नहीं बनेगा, अगर नहीं रहता तो वैसे ही बनता जैसे पहले बताए। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए टोटल कितना है लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 का फैक्टोरियल। अब बट रिपीट कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है। M 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, बस और कुछ नहीं। इसी को सॉल्व कीजिए। तो 6 का फैक्टोरियल होगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक हमको जाएंगे, और इधर फिर 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, तो 2 1 तो कट ही जाएगा। ऊपर में बचा क्या, 6 5 30 6 का 120, 120 दिया 360। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 360 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं मोमेंट के शब्दों को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। अगर रिपीट नहीं होता तो पहले जैसे बताएं वैसे बनता ही। प्रश्न है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। पासा में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है ना। अब कहता है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कौन कौन सा
संख्या होगा, 3 से विभाज्य 3 होगा और 6 होगा, और तो कोई नहीं होगा। इन 3 से विभाज्य जितने मतलब संख्या होगा, जो भी संख्या होगा उसको ऊपर रखेंगे, 3 और 6, 2 संख्या 2 के ऊपर बटा नीचे में हमेशा टोटल कितना होता है, पासा में कितना होता है 6 होता, टोटल नीचे भी 6, तो काट दिए 2 कम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आने का प्रक्रिया, यानी कि 3 से विभाज्य होने की जो संख्या का प्रक्रिया होगा 1/3 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1/3 कैसे आया तो आपको बता दिए, वो इसलिए क्योंकि 3 से कटने वाला जो पासा में नंबर है वो 2 ही है, एक और 3 और एक 6, यही 2 संख्या जो 3 से कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। तो 2 संख्या 3 से कटे 2 और नीचे में टोटल, क्योंकि नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है, टोटल 6, तो 2/6, तो उसको काटिएगा 2 कम 2, 2 तिया 6 1/3, तो इसका प्रक्रिया 1/3 हो जाएगा। प्रश्न है 2 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है, 2 है नहीं था, 2 वर्ष पहले की बात है, और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:5 है, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए 2 वर्ष पहले है ना ये 3:2, तो वर्तमान में क्या होगा, अगर इसका मतलब राम का 3x मान लेते हैं और श्याम का 2x मान लेते हैं, ये 2 वर्ष पहले का बात है, हमको वर्तमान में लाना है, तो वर्तमान लाने के लिए 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 इसमें भी जोड़ेंगे बराबर ही, और वर्तमान लेकिन उसका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 7:5, यानी 7/5। इसी को सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 5 तिया 15x प्लस 10 बराबर 7 दूना 14x प्लस 14, यही है। अब देखिए 15x में 14x घट जाएगा इधर आके, तो इधर x बचेगा, ये 10 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, यानी x का मान 4 आ गया। हमको राम का वर्तमान आयु चाहिए, तो राम का वर्तमान में आयु में उसका रेशियो क्या है राम का, तो देखिए वर्तमान आयु राम का कहाँ है, यहाँ पे ऊपर में, तो 3x + 2, तो यहाँ 3x + 2 में x का मान बैठा दीजिए, राम का आयु है 3x + 2 वर्तमान, तो 3 गुना x जो क्या रखेंगे 4 + 2, 4 तिया 12 + 2, 12 दूना 14 वर्ष, तो राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 14 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए 14 वर्ष। बिल्कुल बेसिक से बताए, इस तरह से आप बनाइएगा। नेक्स्ट और ये आज का लास्ट प्रश्न है, एक लड़का स्थिर जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, यानी कि स्थिर जल में नौ का चाल x मानेंगे तो x का मान 40 दिया हुआ है, और धारा का गति जो है वो 15 है, नहीं y का मान 15 है, और लड़का को ना धारा के प्रतिकूल जाना है, याद रखिएगा प्रतिकूल में चाल घट जाता है, तो समय हमको निकालना है ना, प्रतिकूल कितना जाना 25 किलोमीटर, समय और दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी 25 है, अब बट्टा चाल डिफरेंस आ जाएगा, चाल में अंतर, क्योंकि प्रतिकूल जा रहे हैं, प्रतिकूल जाएंगे चाल घट जाएगा, अनुकूल जाएंगे चाल जुट जाएगा, तो प्रतिकूल जा रहे हैं चाल घट जाएगा, नहीं कि 40 में से 15 घट जाएगा, तो 25 बट्टा 40 में 15 घट जाएगा 25 कट गया एक बार में, तो लड़का को 25 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है, तो कितना समय लगेगा 1 घंटा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट सब बता दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।